5000 साल पुराना वगैरह वगैरह घटना कहता है कि हम लोग वेद में सबसे पुराना क्या मानते हैं? सतयुग। क्या मानते हैं हम लोग? सतयुग। उसके बाद जो है आपका द्वापर नहीं त्रेता युग जिसमें राम भगवान है। उसके बाद क्या मानते हैं? द्वापर युग। उसके बाद क्या मानते हैं? कलयुग। ठीक है, कलयुग में कोई कली आएगा, मारेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, कल की अवतार तो एंड्रॉइड फोन वही तो है, कल की अवतार सब कुछ वही चलेगा। रात में देखे थे फेसबुक थोड़ा देर जब बंद हुआ तो पूरा हलचल पैदा हो गया। ठीक है, आधा घंटा के लिए फेसबुक इंस्टा जो है बंद हुआ था, पूरा हलचल। सबसे नया वेट कौन सा? ठीक है, अब जो है आपका C14 से किसी चीज का क्या करते हैं? सिक्का का अभिलेख का आयु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? सिक्का या अभिलेख का आयु ज्ञात करते हैं। पेड़ का आयु कैसे ज्ञात करते हैं? वलय को गिनकर। ठीक है, कैसे गिनकर? वलय को गिनकर। हम लोग बचपन में जैसे कि शीशम वगैरह किसी का पेड़ काटते थे, अंदर में जो वलय आकार में घुमा भाग आता है, उसी से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। ठीक है, तो पेड़ पौधा का आयु कैसे ज्ञात किया जाता है? वलय को गिनकर। किसको गिनकर? वलय को गिनकर। ठीक है, सर वो क्या मतलब काटने के बाद कर देगा? हाँ, हम तो देखो उसको ढाल देते नहीं वो तो काट देते हैं, डाल वो काटता तो चलेगा कितना डाल काटे। ठीक, अच्छे से दिखाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। सबसे लंबा जीवन जीता है बरगद का पेड़, बहुत लंबा समय जीता। बरगद पीपल ये सब बहुत लंबा समय। ठीक है, हाँ ठीक है। मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। ठीक है, अब जो है ना आपका कि ये है कि भारत में धातु के रूप में पहला प्रयोग किसका हुआ था? तांबा का। ठीक है, तांबा का प्रयोग कब हुआ था? धातु के रूप। ठीक है, धातु के रूप में। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं? लोहा का बाद में आविष्कार हुआ। ठीक है, लोहा का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, लोहा का आविष्कार कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जैसे ही लोहा का आविष्कार हुआ तो देश में जो युद्ध का वातावरण फैल गया। ठीक है, जैसे ही शक्ति बढ़ेगा ना, ठीक है, शक्ति बढ़ेगा आपका युद्ध का जो है क्या कहते हैं वातावरण पूरा फैल जाएगा। जैसे देखिएगा कि कल एक हम बताए थे ना कि वार कमिश्नर जो है डेथ कर गया, वो घर में हमको कहानी बता रहा था भाई लोग कि कल परसों रात में क्या हुआ था कि चमैया कॉलेज के बात का लड़ाई। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात मौर्य काल में सोने का सिक्का का शुरुआत किस काल में हुआ था? सोने के सिक्का गुप्त वंश काल। ठीक है, तो गुप्त काल में जो शुरू हुआ उसमें हुआ था गुप्त काल। अब जो है सबसे शुद्ध सोना समझिएगा फिर से सिक्का लिखने का हिंद यूनानी। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्का मौर्य काल में, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में, अब सबसे ज्यादा गुप्त काल में, अब सबसे ज्यादा शुद्ध सोना सबसे ज्यादा सबसे पहले सबसे ज्यादा शीशे का सिक्का 100 से 7वां शीशा का सिक्का किसमें? 7वां। ठीक है, सबसे पहले किसका अभिलेख पढ़ा गया था? अशोक का अभिलेख। सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया। अशोक का जो अभिलेख जो था ना क्या कहते हैं कौन भाषा में था? तो प्राकृत भाषा में था और लिपि था ब्राह्मणी। ठीक है, कौन लिपि था? ब्राह्मणी लिपि और भाषा लिपि ब्राह्मणी और भाषा को प्राकृत। जैसे हम लोग का अभी हिंदी भाषा है लेकिन लिपि क्या है? देवनागरी। दिक्कत है। अब जो है अब पूछता है आपका ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा गया। देखिए कितना जो है इतिहास हम लोग को बोतल बनाता है कि देखिए कि हम लोग का क्या कहते हैं वाल्मीकि, लेकिन रामचरितमानस कौन लिखा? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन था। वेद व्यास का लिखा है? वेद व्यास लिखा है। ठीक है, अब बताए तो रमजान क्या नाम है? रजनामा महाभारत है कि रामायण है? महाभारत। राम से रामायण और रजमाना होता है, ये मत समझिए। क्या है आपका? महाभारत का फारसी रूप है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय।
पृथ्वीराज रासो क्या लिखा था? चंद्रवरदायिनी। ठीक है, चंद्रवरदायिनी या वरदायिनी। हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, अष्टध्यायी, अष्टकपालिनी, इंडिका, मेगास्थनी, अच्छा बताइए सबसे पहला विदेशी कौन था जो भारत आया था? मेगास्थनी, महाभाष्य, महाभाष्य, पतंजलि, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री, ठीक है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, टॉलमी, ज्योग्राफी, ठीक है। हाँ, अब है आपका फूकोकी या फूक्योकी। देखिए ऐसे याद रखिएगा, फ से फायान, फूकोकी का फायान। फायान का समय ये किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य। फायान किसका समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। ये पूछता है फायान चंद्रगुप्त मौर्य। सीयूकी, वैनसांग, ये किसके समय में आया था? देखिए दो टर्म है, इसको याद कैसे रखिएगा? ठीक है, वैनसांग आया था, वैन बहुत से होता है, वैनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब जो है फूकोकी कौन लिखा था? फायान। सुयूकी कौन लिखा था? वैनसांग। कौन लिखा था? वैनसांग। बताइए तो हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे संबंधित है? राजा खानदेव। हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे? सबसे पहला अभिलेख जो इसी का था, हाथी गुम्फा अभिलेख। ए होल, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है, हाथी का और भैंस का पेट कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है, हाथी हाँ कभी पेट तो खिला दीजिए, खाते रहेगा। ठीक है, जितना खिला दीजिए सब खा लेगा, उसका फिर जवाब देगा, 2-3-4 आएगा। हाथी और भैंस। ठीक है, इधर जो है गया था मुकेश अंबानी का बेटा का इंटरव्यू लेने, तो पत्रकार बोला कि देखिए ये खिचड़ी खा के टेस्ट करें, यही हाथी को खिलाते हैं, उसको भी खिलाया पत्रकार को। पत्रकार बोला हाँ पूरा पाषाण काल में जो है ना क्या कहते हैं सबसे अच्छा वही जिंदगी था, लॉकडाउन वाला जिंदगी, पूरा पाषाण काल। ये जो है आपका पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो है ना यूपी के मिर्जापुर से मिला है। कहाँ पे? यूपी के मिर्जापुर से पास से मिला है। एक बार पूछा था क्वेश्चन में, बेलन नदी कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? कहाँ पे? ठीक है, अब पूछेगा मध्य प्रदेश के भीमबेटका भी पूरा पाषाण का साक्ष्य है। कहाँ से? भीमबेटका किसका साक्ष्य है? किसी का। इस काल में क्या था? मुख्य औजार क्या था आपका? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी अब कहेगा सर लोहा का खोजे नहीं हुआ तो कुल्हाड़ी कहाँ से हो गया? हड्डी का नुकीला भाग बना लेता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? कुल्हाड़ी। हड्डी का ऐसा नुकीला भाग होगा ना आदमी मर सकता है, एक सुई से आदमी मर सकता है। किससे? लकड़ी का। सुई को जो है अच्छा वो सुई लगा गर्दन में भोग के नहीं, आदमी वाला सुई भोग के घुमा देगा ना, वो सुई जो सुइया सूता से लगाते हैं वो सुई से मर जाएगा। सिलाई धागा ना भी तो चार ऐसे बोलते हैं तो पता नहीं ये नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, ऑक्सीजन लीक करेगा तो पता वैसे भी सर वो जो ब्लड निकाल दे उसके बाद देखिएगा। ठीक है, इस काल में जो है आपका पूरा पाषाण काल में, इस काल में जो है कुल्हाड़ी को क्या बनाया था? ये था अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्या हुआ था? अग्नि का आविष्कार कहाँ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में लोग क्या करने लगा कि शिकार वगैरह करने लगा। ठीक है, क्या करने लगा था? शिकार वगैरह करने लगा। ठीक है, और जो कुछ पदार्थ को जो है ना जमा करने लगा, स्टोर करने के लिए सीखा। ठीक है, जैसे पहले होता था कि जो चीज बनाया वो खा के फिर दूसरे दिन, लेकिन जैसे मान लो शिकार मछली बनाया, मान लो 5 ठो मारा, तो आज 1 ठो खाया, फिर कल दूसरा खाया, मतलब ऐसा नहीं। देखिए धीरे विकास होने लगा। अभी हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, पहले मम्मी लोग दादी लोग जो स्टोर करती थी खूब, जैसे धान हुआ ना तो धान क्या होता था उसी समय जो है क्या कहते हैं कोठी होता था। हाँ, उसमें डाल के रख, उसके बाद कुछ दिन बाद उसको जो है रात भर मिल के जो है जग के जो है उसना जाता था। ठीक है, धान को उबाला जाता था, फिर धान कुटा के कोठी में रख दिया जाता था। 2-3 कोठी में धान रहता था। जब मन होता था दादा का आज जो है ना ई कोठी का मंसूरी दाल खाएंगे, आज सोना चावल खाएंगे, आज जाया खाएंगे, जाया मोटका।
ठीक है, उसमें कड़िया कड़िया भी निकलता है खूब, ठीक है। तो वो होता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब बड़े हुए हम तो ये ठीक है। इस काल में क्या पशुपालन का साक्ष्य मिला था, ठीक है। इसी काल में क्या था, मिट्टी का बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला। किसका बर्तन? मिट्टी का बर्तन बनाने का, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य मिला, ठीक है। अब है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य, कुत्ता से प्रेम था, कहा कि कुत्ता और अन्य जानवर से आदमी का रक्षा करता था। सर एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर दूसरे को मारे मर गया तो कुत्ता जिंदा तब भी उसको भी मारेगा जबरदस्ती। के लिए रोकना गलत था तो उसको ठीक किया, ट्रिपल तलाक गलत था तो उसको जो है ठीक किया। देखिए जो कुरीति है ना, उसका आपको घर में भी विरोध करना चाहिए, समाज में भी विरोध करना चाहिए, तो धीरे धीरे वही ठीक होता है, ठीक है। जब घरे वाला नहीं सुनेगा तो समाज में क्या सुनना पड़ेगा, वो सुनता का है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब है नवपाषाण काल में, ठीक है। इसमें क्या था, अस्थायी निवास लोग करने लगा। तो आपका अस्थायी निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। या पहला अनाज का साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़। यहाँ घर कैसा होता था? आयताकार। अभी भी हम लोग का घर आंगन जिसका होगा, अभी जिसका बचा, तो आंगन आयताकार होता है, ठीक है। आंगन स्क्वायर नहीं होता है, वास्तु के हिसाब से आंगन कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। देखिएगा कि हम लोग का चौकोर नहीं, पूरा चौकोर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई, मतलब लंबाई ज्यादा होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए। यदि कभी भी किसी का घर देखे हैं कि 20 बाय 20 का, 30 बाय 30 का, नहीं, बराबर नहीं होता है, या तो लंबाई ज्यादा या तो चौड़ाई। समझ में आ गया? स्क्वायर में कभी भी घर नहीं होता, ठीक है। अब जो है यहाँ में सबसे पहले कौन सा अन्न का साक्ष्य मिला था? गेहूं, फिर जौ। लेकिन यूपीएससी पहले क्या मानता है? जौ नहीं, ऐसे पहले गेहूं जो है ना, तो देखिए बीपीएससी के अनुसार पहले गेहूं मिला था, फिर जौ मिला था। लेकिन और सब एग्जाम के हिसाब से पहले क्या मिला था? जौ, फिर गेहूं। यदि बीपीएससी का एग्जाम होगा तो आपको क्या मानना होगा? गेहूं। और सब एग्जाम होगा तो जौ। सर ऐसा क्यों? बीपीएससी पागल होता है, वो जो मान लिया वो। हाँ, जैसे हम टीचर है ना, हम मान लेंगे बिना दिन गेहूं हुआ था, अरे ये सब नंबर काट नहीं तो फिर वही है जो का फिर जो ठीक है। पहिए का आविष्कार किसने हुआ था? नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार किसने हुआ था? अब एक पूछता है चिरांद, चिरांद बिहार में, यहाँ से हड्डी का साक्ष्य मिला था, सारण में। इसका मिला था साक्ष्य, हड्डी का साक्ष्य। क्या? चिरांद जगह है सारण सीमांत साइड में, ठीक है। तो वहां से किसका मिला था? हड्डी का साक्ष्य, ठीक है। मुख्य औजार अभी भी क्या था आपका? हड्डी। अब है ताम्रपाषाण का, ताम्रपाषाण तांबा का, ठीक है। तो सबसे पहले कच्ची मिट्टी से बना घर का साक्ष्य कहाँ से मिला था? इमामगढ़, ठीक है। कहाँ से मिला था? इमामगढ़। नबदा टोली से क्या मिला था आपका? ये भी जाइए, नबदा टोली से चित्रित मृत भांड का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? चित्रित मृत भांड का साक्ष्य मिला था। अब आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये पीछे सारा चीज समझ गए। अब इमामगढ़ जो है ना, इमामगढ़ यूपी में, देखिए तो यूपी की एक एमपी है, मेहरगढ़ एमपी में, इमामगढ़ यूपी में ही है सर। देखिए कहाँ है इसका कॉपी? Imamganj is a city and a block headquarter in Gaya district of Bihar state. गया डिस्ट्रिक्ट बिहार। इमामगढ़, इमामगढ़ हाँ, नबदा टोली गया में ऐसे हाँ गया, ठीक है। अब जो है क्या था आपका? ये चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या इसी को कहते हैं कांस्यकालीन सभ्यता। तो इस समय देखिएगा कि भारत में ना कौन सभ्यता? कांस्यकालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नबदा टोली, ठीक है। तो कांस्यकालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हड़प्पा क्या हुआ, ठीक है। तो ये सभ्यता जो था ना आपका कि हड़प्पा सभ्यता, तो ये जो था अधिक कोई भी सभ्यता पहले कोई नगर जो बसता था ना, तो किसी न किसी नदी के किनारे, कोई भी शहर बसता था तो क्या होता था? किसी न किसी नदी के किनारे, ठीक है। क्योंकि उसको ना ट्यूबवेल का तो व्यवस्था था नहीं, तो उसको पानी का व्यवस्था कहाँ से लेना था? नदी के किनारे, ठीक है। नदी नहर से पानी लेना था, इसीलिए कोई भी यदि शहर बसता था तो क्या नदी किनारे। अधिकतर शहर देखिए कटिहारे बसा है, तो कहाँ बसा है? नदी के किनारे, ठीक है। जहाँ पे नदी छोटा नदी देखिए हर गांव के तरफ,
हर 5 किलो 7 किलोमीटर के अंदर में एक तो नदी मिलेगा है। जहाँ बाजार में देखिए आपको गांव के अगल बगल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर में आपका गांव को बड़का नदी है डुबाने वाला बहुत दूर है। दूर है तो अगर छोटा छोटा कुछ ना कुछ धार टाइप का हो आप इधर का है सर बिहार में तो गंगा है ना उधर कड़ा वाला में बिहार तो है। क्या नाम का बगल में काली कोसी है ना करिया कोसी काली कोसी बहुत नाम कोसी और गंगा दोनों है। सिरसा में है तो काली कोसी लोग छठ वही करता है काली काली कोसी कोसी। अब जो है हड़प्पा कौन नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे बताइए हड़प्पा कौन देश में है या कौन राज्य में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ठीक है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से आपका 2-3 चीज का साक्ष्य टोकन मिला था ठीक है। सबसे मिला था कि स्वास्तिक का चिन्ह। क्या मिला था? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मतलब स्वास्तिक मतलब लक्ष्मी गणेश का फोटो में देखिए ना स्वास्तिक होता है। तो पूछेगा ना कि हड़प्पा से किसका साक्ष्य मिला था? स्वास्तिक का। स्वास्तिक मतलब लक्ष्मी गणेश ठीक है। लक्ष्मी मतलब क्या हो जाएगा उस समय में ना लक्ष्मी का तात्पर्य पैसा धनवान होने का तात्पर्य क्या था? अन्न ज्यादा होना। तो समझ में आया कि ज्यादा अमीर होने का मतलब क्या था? अभी आपके पास पैसा ज्यादा है तो क्या था? क्या है? अमीर है। लेकिन पहले क्या होता था? जिसके पास अन्न ज्यादा है खाने का किल्लत हो जाता था ठीक है। तो दादा लोग बोलते थे कि ढेरी जमीन था फिर भी जो है क्या होता था कि एक मौसम एक सीजन में खाली चावले चलता था एक मौसम में खाली रोटी चलता था दिन रात रोटी ठीक है। ठीक है हाँ दिन रात पहले चलता था ठीक है। अलग अलग तरीके से यदि सब्जी का अकाली पड़ा अब जो है दिन भर मूंग जैसे गर्मी का मौसम में मौसमी मूंग होता था खाली दालें रोटी चल रहा है ऐसा नहीं सब्जी। तो लक्ष्मी गणेश जिसके पास लक्ष्मी है मतलब पैसा है उस समय लक्ष्मी मतलब क्या होता था? अन्न। तो मतलब वहां से किसका साक्ष्य मिला? अन्न। स्वास्तिक का साक्ष्य मिला अन्न साक्ष्य मिला। अन्न जब मिला तो उसको रखने के लिए तो घर भी चाहिए तो अन्नाघर भी मिला। उसके बाद फिर क्या मिला आपका अन्नाघर के बाद? क्या कहता है कि श्रमिक का रहने के लिए जिसके पास ज्यादा अन्न है उसको संभालने के लिए क्या चाहिए? श्रमिक। तो वो क्या आपका? श्रमिक भी चाहिए ठीक है। कासा का दर्पण में मिला जिसको पैसा ज्यादा था जिसके पास लक्ष्मी ज्यादा वहां पे क्या होगा? दर्पण। दर्पण में क्या होगा आपका? होगा ठीक है। सबसे पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा ठीक है। ठीक है समझ में आ गया। अब शंख का बैल क्या होता है? कांस मतलब कोई चीज का बना हुआ बैल ठीक है। कांस का बैल मतलब कांस का बैल नहीं कांस का दर्पण। शंख का बैल हाँ संख्या का मतलब कोई चीज का बैल बना हुआ था मतलब हाँ जैसा अन्न घर वगैरह होता है अन्नाघर था उसी से क्या समझ निकालिएगा आप? बैल का। किसका? बैल का। ज्यादा अन्न है तो वो क्या होता है? बैल। तो दादा लोग बताते थे कि सुबह सुबह हम लोग को ना कि जब तक काम नहीं करते थे नींद नहीं आता था सुबह सुबह क्या होता था कि चल बैल वगैरह जो होता था भैंस होता था बैल होता था लेके चल जाते थे एक बीघा खेत जोत लेते थे। जब तक उसका मतलब कि बैल खेत जोतने वाला आता था तब अपने से एक बीघा जोत लेते थे ठीक है। उससे क्या होता था? पैसा भी बच जाता था ठीक है और जो है शरीर फिट भी होता है। हम लोग का तो जो है एक दिन जाएंगे ना हालत खराब हो जाएगी। पहले तो ले जा ही नहीं पाए। ले जाए पहला क्या है कि आप जाए अगर कोई अभी जाएगा तो सब बैल को लेके जाएगा उसके बाद पता चला बैल आदमी को लेके आ रहा है। हम पापा को बोले थे जब पिछले साल घर बन रहा था तो बोले कि हम बोले आज जो है ना आपका 250-300 का बचा देता है सब काम कर लेंगे बोले छोड़ दो 250 लगा तो मतलब ये है कि जो काम जिसके लिए नहीं बना है वो जो है होने वाला है नहीं। समझ में आ गया? तो आप इससे क्या समझे? हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन क्या था? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? पाकिस्तान में। वहाँ खोजा क्या गया? स्वास्तिक मतलब लक्ष्मी गणेश इसका मतलब अन्नाघर ठीक है। उसके बाद जो है आपका श्रमिकों को रहने के लिए घर ठीक है। अब जो है आपका बैल कांसा का ठीक है। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। एक बात याद रखिएगा मृतक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आम बात मान के जो है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो मार्ग। इसका खोज कौन क्या था? राखलदास बनर्जी। कौन क्या था? राखलदास बनर्जी। कौन नदी के किनारे है? सिंधु। कहाँ पे? पाकिस्तान में ठीक है। ये कैसा व्यवस्था था? शहरी व्यवस्था था। इसमें घर कैसा था?
पक्के मकान का। किसका था? पक्के मकान का। ठीक है, यहाँ का घर कैसा था? पक्के मकान का था। ठीक है, अब पूछेगा ना कि मोहनजोदड़ो का हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। सबसे पुराना स्थल हड़प्पा। समझ में आया? सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सबसे पुराना स्थल हड़प्पा। ठीक है, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो घर मोहनजोदड़ो का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में ना पशुपति महादेव का मूर्ति मिला। ठीक है, क्या मिला है? पशुपति महादेव का मूर्ति। जैसे मेरे गांव से इधर जो है तो घाघरा चोरी होते हैं। ठीक है, घाघरा बेच दिया। ठीक है, वो भी बेचारा हाँ, ठीक है, धागा मतलब कि जो है नहीं होता है, कोई नशेड़ी टाइप का होगा तो बिना मिल के नाम आउट हुआ है। ठीक, तो क्या किया है? बेच दिया। हम कल आके घर में बता रहे थे। ठीक है, खूब मजाक बना रहा था कि धागा देखो धागा बेच दिया गाँव। ठीक है, धागा फ्री घूमते रहता है। ठीक है, उसको बेच दिया जो है कि बांग्लादेश में चल गया होगा, मांस बिक गया होगा। ठीक है, समझिए डायरेक्ट उस पे जो है ना महादेव जी का तीसरा आंख खुलेगा ना जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज बिल्कुल ये है। तो क्या था आपका? तो क्या मिला था? किसका साक्ष्य? पशुपति महादेव का। किसका? पशुपति महादेव का। ठीक है, इसमें ना किसका मिला था? अब देखिएगा, जो सिविलाइज्ड ज्यादा होगा ना, ठीक है, जो ज्यादा पैसा वाला होगा वो क्या होगा? नृत्य पे ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो ज्यादा पैसा वाला था ये, तो ये क्या था? कांसे की नर्तकी का मिला था। क्या मिला था? कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला था। किसका मिला था? ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग के पास कम पैसा है तो हम लोग टेरिकोटा कपड़ा पहनते हैं। जो ज्यादा पैसा वाला है वो कॉटन पहनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सूती हाँ, ठीक है, तो सूती कपड़ा कौन? सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। ऐसे देखिए, पशुपति महादेव का मोहनजोदड़ो, कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो या नर्तकी मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जो है क्या करते हैं? सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा आसमाना घर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा क्या कहते हैं आपका? इमारत आसमान। ठीक है, कुंवर वाला बैल। बोले थे महादेव का ना, महादेव का सवारी क्या है? ठीक है, महादेव के एक प्रॉपर घर में ना सारा जीव जंतु को एकत्र करने का जो है, दुश्मनी मिटाने का जो है उदाहरण देते हैं महादेव जी। देखिएगा, माता का ना सवारी जैसे सिंह, बाघ गई। ठीक है, बाघ वो जो है ना तो जानवर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। गाय बैल सबका तोते खा जाएगा। तो महादेव का जो है आपका क्या कहते हैं? माता का शेर है, महादेव जी का क्या है? बैल। दोनों में कट्टर दुश्मनी, लेकिन दोनों एक के साथ जगह है। समझिएगा, उसके बाद जो है हाँ कार्तिक जी का जो है मोर है। वो जो है सपवा को छोड़वे नहीं करता। गणेश जी का चूहा, शंकर जी का सांप। ठीक है, अब देखिएगा, शंकर जी के गला में लपेटा हुआ है सांप। ठीक है, सांप जैसे शंकर जी से निकला, कार्तिक जी का मोर क्या आ जाएगा? उड़ के भाग जाएगा। अब सांप को जो है महादेव जी गला में लपेट के रखे कि उसका बेटा का गणेश जी का जो है उसका खा ले। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चेन बना हुआ है। पूरा चेन बना है कि एक दूसरे से दुश्मनी है, फिर भी जो एक जगह है। ठीक है, एक जगह जब बाढ़ वगैरह आता है ना, मेरी मम्मी लोग का यहाँ कटाकोस की रही मंगाई कटाकोस, वहाँ बाढ़ खूब आता है। मम्मी लोग बोलती कि जहाँ पे हम लोग मतलब बाढ़ में जैसे कि घर टूटा, घर के ऊपर हम लोग बैठे हैं, बगल में सांप भी बैठा है। सांप भी कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सांप भी कुछ नहीं कर रहा है हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठा है। एक दिन तक जो दिन भर ऐसे बैठा है। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो अलग अलग ये आपका सिस्टम एक चेन बना हुआ है। तो समझ में आया? तो महादेव यदि पूछा पशुपति महादेव का कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जो है आपका नर्तकी मोहनजोदड़ो से। क्या कहते हैं? कुंवर वाला बैल महादेव के साथ बैल जोड़ दीजिए, कुंवर वाला बैल। ठीक है, नंदी। ठीक है, उसके बाद जो सूती वस्त्र, उसके बाद जो है अस्थाना घर, इमारत, सब कुछ कहाँ से? मोहनजोदड़ो का खोज कौन क्या था? राखल दास 1922 और हड़प्पा का खोज दयाराम शाही 1921। घर में कुआं का अवशेष नहीं मिला था। हाँ, ठीक है, घर में भी कुआं का अवशेष जो है मतलब कहाँ मिला था? ठीक है, अब है आपका लोथल। क्या है? लोथल। गुजरात
ओके, अब है लोथल। लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। लोथल कौन है आपका? भोगवा नदी के किनारे। अब यदि पूछेगा ना कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल। दो क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। सबसे पुराना हड़प्पा, भारत में सबसे बड़ा लोथल। ठीक है। लोथल कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। मोदी जी भोगने वाले हैं ना, पूरा सप्ताह 10 साल भोग लिया, 15वां स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भोगवा कहाँ पे है? गुजरात में। ऐसे समझे मोदी जी क्या है? गुजराती है। भोगवा है भोगने वाले सत्ता का जो है, तो वो क्या है आपका 10 साल से ऊपर। तो भोगवा कहाँ पे आपका? लोथल कहाँ पे है? भोगवा। इसको क्या कहते हैं? छोटी हड़प्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी हड़प्पा भी कहते हैं। अब जो है लोथल से क्या मिला था? चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो वहाँ गुजराती जो होता है ना, एक तो सीरियल देखे होंगे, क्या नाम था उसका? गोपी बहू वाला, क्या साथ निभाना साथ। एक तो थी गोपी बहू, एक तो थी राशि, ठीक है। राशि दिख रहा, ठीक है। हाँ, कोकिला मोदी, ठीक है। तो एक तो इसमें गाना था रसोड़े में कौन, ठीक है। ठीक है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। गुड़ के पिसले का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है। तो वो लोग ना खाना में ना क्या कहते हैं, हम लोग के जैसा भात रोटी नहीं खाता, जैसे चावल को इसको क्या कुछ बना देता है, पता नहीं, ढोकला भोकला। हाँ, तो चावल तो सब कुछ क्या होता है? पीसने का। कैसे याद रखे? बस हम याद करने बता रहे हैं। चावल का साक्ष्य लोथल से, अब उसी को कूटने पीसने का साक्ष्य लोथल से। हाथी का दांत लोथल से। पावरफुल इन हाथी दांत को निकाल सकता है। अभी राज्य में पावरफुल कौन है आपका? ठीक है, मोदी जी। तो हाथी का दांत कहाँ से? लोथल से। चालाक लोमड़ी, अमित शाह चालाक लोमड़ी, ठीक है। तो क्या है आपका? ठीक है। तो चित्रित में भांड, ठीक है। 3 युग में सब एक साथ 3 को दफनाने का साक्ष्य कहाँ पे? लोथल। ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो लोथल से क्या मिला? चावल का साक्ष्य, कूटने पिसले का साक्ष्य, हाथी का दांत। अब मृत भांड मतलब समझे? हड्डी के ऊपर जो है चित्रित मृत भांड होता था, ठीक है। चालाक लोमड़ी, ये भी आई है कहाँ से? लोथल से। अब है आपका चरमुदरो, ठीक है। चरमुदरो ये पाकिस्तान के क्या है आपका? सिंधु नदी के किनारे है। यही जो है आपका क्या है आपका? यहाँ पहले हंसने लगे। मन के बनाने का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? मन के बनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। यहीं से जो है आपका मन का, ठीक है, मन का, ठीक है। तो मनका से मोती को बोलते हैं साहब। क्या बोले? नहीं मनका उसी को मनका का मनका ना मनका मनका उसे मनका मिट्टी का जबरदस्त। जो है पद्मावत वाला जो कहानी हुआ था, कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। तो अग्निकुंड या हवन कुंड कहाँ से? ठीक है। और जो है कि ईंटों से बना चबूतरे का साक्ष्य। वहाँ का राजस्थानी लोग जो है ना हुक्का खूब पीता है। राजस्थानी हरियाणा का लोग क्या होता है? हुक्का खूब पीता है। तो लोग चबूतरा बैठ जाएगा, हुक्का 4-5 गुरुआ बैठा है, पीता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो चबूतरा का साक्ष्य वहाँ पे 4-5 छोटे गुरुआ बैठा है, हुक्का बैठ के जो है पी रहा है। तो हुक्के का साक्ष्य कहाँ पे मिला? ठीक है। देखिए कि कलयुग कैसे कितना है, ठीक है। यदि कहेगा आपको जूठा चाय पी ले तो नहीं पिएगा, हुक्का बोलेगा सब पी। पूरा जूठा जो पूरा मुंह का जो उसमें जाता है तो वो पिएगा, लेकिन जूठा चाय जो है नहीं पिएगा। जो गांजा पीता है वो भी जूठा जो है वो पी लेगा। हाँ, ठीक नहीं ऐसे पीता, उसके बाद ऐसे डायरेक्ट नहीं पिएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका। तो तंबाकू जो खाता है उसको पेड़ से दबाता है, चप्पल से दबाता है, उसी को मुंह में रखता है। अब बताइए, तो पूछता है आलिमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। रोपड़ कौन नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। इतने को पूछेगा आपका, इससे और ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर है। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है आपको?
आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल। क्या होता है? श्रेष्ठ कुल। तो वेदों की कुल संख्या कितना है आपका? चार। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदांत कितना है? एकदम 6 है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, छंद, हाँ। ये उपनिषद कितना है? 108। ठीक है। वेद कितना? वेद 4 और जो है आपका वेदांत 6, उपनिषद कितना? 108 ठीक है। उपनिषद ठीक है, 4 6। और जो है ना इस वेद में ऋग्वेद में मंडल 8 है, ठीक है। उसका सूक्त कितना है? 10वां 28। ठीक है। तो ये अलग अलग है आपका। अब देखिए ना कि मैक्स मूलर के अनुसार ये सबसे इम्पोर्टेंट